राम मंदिर में रखा जाने वाला टाइम कैप्सूल क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। टाइम कैप्सूल एक बॉक्स होता है जिसमें वर्तमान समय की जानकारियां भरी होती हैं। देश का नाम, जनसंख्या, धर्म, परंपराएं, वैज्ञानिक आविष्कार की जानकारी इस बॉक्स में डाल दी जाती है। कैप्सूल में कई वस्तुएं, रिकॉर्डिंग इत्यादि भी डाली जाती है। इसके बाद कैप्सूल को कंक्रीट के आवरण में पैक कर जमीन में बहुत गहराई में गाड़ दिया जाता है, ताकि सैकड़ों हजारों वर्ष बाद जब किसी और सभ्यता को ये कैप्सूल मिले तो वह ये जान सके कि उस प्राचीन काल में मनुष्य कैसे रहता था, कैसी भाषाएं बोलता था। टाइम कैप्सूल की अवधारणा मानव की आदिम इच्छा का ही प्रतिबिंब है। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा। पाषाण युग से ही मानव की सोच रही है कि वह भले ही मिट जाए, लेकिन उसके कार्यों को आने वाली पीढ़ियां याद रखे। इसी सोच ने मानव को इतिहास लेखन के लिए प्रेरित किया होगा। किसी प्राचीन गुफा की खोज होती है तो उसकी दीवारों पर हजारों वर्ष पुराने शैलचित्र पाए जाते हैं। ये भी एक तरह के टाइम कैप्सूल ही है, जो एक खास तरह की स्याही से दीवारों पर उकेरे गए थे। उनकी स्याही में इतना दम था कि हजारों वर्ष पश्चात की पीढ़ियों को अपनी कहानी पढ़वा सके। भारत के प्राचीन मंदिरों में स्थापित शिलालेखों का उद्देश्य यही था, जो आधुनिक काल में टाइम कैप्सूल बनाने वालों का है। भविष्य की पीढ़ियों को वर्तमान के बारे में बताने की ललक ने टाइम कैप्सूल की अवधारणा को जन्म दिया है। अपनी सभ्यता और संस्कृति आने वाले हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर पहचानी जाए, यही टाइम कैप्सूल की फिलॉसफी है। प्राचीन काल में शिलालेख और शैलचित्र बनाकर ही काम चल जाता था, लेकिन अब मानव और सुरक्षित ढंग से अपनी स्मृतियों को कई सदियों तक सुरक्षित रख सकता है। भारतवर्ष राम मंदिर निर्माण में इस बार बहुत सावधानी बरत रहा है। पिछले गुजरे सैकड़ों वर्ष के कटु अनुभव ने हमें सिखाया है कि बाबर युग की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल इसी कारण डाला जा रहा है कि भविष्य में हमें श्री राम के लिए सबूतों के अभाव में फिर से न्यायालय के चक्कर न काटना पड़े। अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि कैप्सूल में क्या क्या रखा जाएगा। निश्चित ही इसमें मंदिर के नक्शे का एक ब्लूप्रिंट रखा जाना चाहिए। अयोध्या का संपूर्ण इतिहास हो, उसके 4 बार उजड़ने और फिर बसने की पूरी कथा हो। राम मंदिर को लेकर लड़ी गई लंबी संघर्ष गाथा का उल्लेख हो। यहाँ तक कि कोर्ट में चले कई साल के युद्ध का लेखा जोखा हो। अगर इस जानकारी से आपको कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।